Hello बच्चों, let us see this question. A uniform magnetic field B, 3i cap, 4j cap plus k cap exists in a region of space. A semicircular wire of radius 1 meter carrying current 1 ampere having its center 2 to 0 is placed in xy plane as shown in the figure. The force on the semicircular wire will be first option under root 2 I cap plus j cap plus k cap. Second option under root 2 I cap minus j cap plus k cap. थर्ड ऑप्शन अंडर रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. फोर्थ ऑप्शन अंडर रूट 2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. हमारे को इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दे दी गई है. हमें कह दिया गया है कि एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस 1 मीटर है और वो करंट कैरी कर रहा है और उसका सेंटर कहाँ है 2 पर, दैट इज एक्स डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन की लोकेशन हमें यहाँ पर मिल चुकी है. जेड डायरेक्शन में वो लाई नहीं कर रहा, उसका कोऑर्डिनेट 0 है, दैट इज वो एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर रहा है एट सर्टेन एंगल 45 डिग्री. हमें बस इस पर यह बताना है कि इस सेमी सर्कुलर वायर पर कितनी फोर्स लग रही है. मैं यहाँ पर की कंसेप्ट से अपने सॉल्यूशन की शुरुआत करूंगा. सबसे पहला की कंसेप्ट क्या है? फोर्स ऑन एनी वायर इज आई एल क्रॉस बी, एनी करंट कैरिंग वायर, वेयर एल इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर. इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालनी है? अगर आपके पास कोई भी वायर है जिसका कोई भी शेप एंड साइज है तो आप 2 पॉइंट चूज कर लीजिए, ए और बी. यहाँ से करंट निकलेगा और इसके अंदर करंट जाएगा. आपको वायर की शेप एंड साइज से कोई मतलब नहीं है, बस आप उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दीजिए. जब आप उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो आपको बेसिकली एल इफेक्टिव आपकी मिल जाएगी. याद रखने वाली बात यह है कि इस एल इफेक्टिव में भी करंट उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा था, ए से निकलकर बी के अंदर. अब जब हमें सब कुछ पता चल गया है, हम सबसे पहले अपनी जो निगाहें हैं वो ऑप्शंस की तरफ देखेंगे. ऑप्शंस हमारे को किस फॉर्म में दिए हुए हैं? वेक्टर फॉर्म में हमारे को ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो मतलब हमारा जो आंसर आना चाहिए वो वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए. तो यहाँ पर जो हमारी एल इफेक्टिव निकलनी चाहिए वो वेक्टर फॉर्म में निकलनी चाहिए. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख सकते हैं, एल इफेक्टिव निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा. जैसे कि मुझे यहाँ पर पता है कि ये जो सेंटर है ये कहाँ पर है? 2 पर है. ये सेंटर हमारा कहाँ पर है? 2 पर है. अगर मैं थोड़ा यहाँ पर जरा ध्यान से देखूँ तो ये लेंथ कितनी है? 1 मीटर. ये लेंथ कितनी है? 1 मीटर, क्योंकि ये रेडियस है. तो ये जो लेंथ आ रही है मेरी यहाँ पर ए बी, ये कितनी आ रही है? 2 मीटर की लेंथ आ रही है. अब मुझे यहाँ पर क्योंकि देखिए एल वेक्टर निकालना है, लेंथ वेक्टर निकालना है, तो उसका एक आई कॉम्पोनेंट होगा और एक क्या होगा? जे कॉम्पोनेंट होगा. तो अगर आई और जे कॉम्पोनेंट निकालना है तो मैं बड़े क्लेवरली यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? यहाँ से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूँ. ये क्या मिल जाएगा मुझे? एक्स कॉम्पोनेंट. और ये क्या मिल जाएगा मुझे? वाई कॉम्पोनेंट. ये क्या है? 45 डिग्री का एंगल. मुझे इवन फाइनल और इनिशियल कोऑर्डिनेट पता भी नहीं चल, मतलब मुझे इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट पता भी नहीं करने, तब भी मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ ये छोटे से क्लेवर ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए. 45 डिग्री एंगल है जी सर, 45 डिग्री एंगल है, तो मैं वाई एक्सिस पे वाई कॉम्पोनेंट निकाल सकता हूँ. ये कितना निकलेगा? देखिए यहाँ पर ये जो लेंथ है ए बी, ये कितनी है? 2. तो ये है 2. ये निकालना है, पता नहीं. ये भी निकालना है, पता नहीं. दिस इज बी, लेट अस से दिस इज सी एंड दिस इज ए. सो मैं ये कह सकता हूँ कि बी सी अपॉन ए बी कितना है? साइन 45 डिग्री. बी सी अपॉन ए बी कितना है? साइन 45 डिग्री. तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? ए बी साइन 45 डिग्री. ए बी कितना है? 2. साइन 45 क्या है? √2. तो आंसर क्या आया? √2. तो ये आ गया हमारे पास √2. सिमिलरली ए सी के लिए भी निकाल सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी कॉस 45 डिग्री. ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बी कॉस 45 डिग्री. ए बी कितना है हमारे पास? 2. कॉस 45 1/√2. आंसर कितना आ जाएगा? √2. ये भी हमारे पास √2 निकल कर आ गई. अब अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं, या कह लो आप इसका एल वेक्टर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप एल वेक्टर. भाई वाई डायरेक्शन में √2 है तो √2 जे कैप, एक्स डायरेक्शन में √2 है तो √2 आई कैप. तो ये एल वेक्टर आ गया. बी वेक्टर हमारे को यहाँ पर दे ही रखा है. बी वेक्टर इज 3i कैप 4j कैप प्लस के कैप. तो हमारे को जो फोर्स निकालनी है इट विल बी इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? आई हमारे को क्या दे रखा है? ये आई कैप नहीं है, करंट है. आई कितना दे रखा है हमारे को? यहाँ पर 1 एम्पियर दे रखा है, तो यहाँ 1 एम्पियर लिख दूंगा मैं. 1 एल क्रॉस बी हमें करना है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आई जे के, मैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट को पूरा लिखूंगा, पूरा सॉल्व करूंगा.
आई जे के, एल वेक्टर क्या है हमारा, √2 0, तो √2 जे का 0 के का। बी वेक्टर क्या है 3 4 और 1। अब क्या करूंगा मैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा। आई का क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम भूल जाना है, तो ये कॉलम मैं भूल गया और ये रो मैं भूल गया, तो मैं एक डिफरेंट कलर का यूज करूंगा यहाँ पर। ये कॉलम और ये रो मैं भूल गया। देन डायगोनल मल्टीप्लीकेशन, मगर उससे पहले याद रखना पहला पॉजिटिव, आई कैप पॉजिटिव होता है, जे कैप नेगेटिव होता है, प्लस माइनस प्लस वाली ट्रिक याद है, प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलते, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, बस ये याद रखिए। फिर मैं क्या करूंगा, डायगोनल मल्टीप्लीकेशन, √2 मल्टीप्लाई 1 विच इज √2, देन माइनस डायगोनल मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे इसको इससे करिए, देन माइनस कर दीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई करके, फिर क्या है माइनस जे कैप। फिर से हमें एक रो और एक कॉलम को भूलना पड़ेगा, तो मैं इस कॉलम और इस रो को भूल गया, तो क्या क्या बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर से √2 माइनस 0, फिर क्या बचा हमारे पास के कैप। अब के कैप की रो और के कैप की कॉलम को भूल जाते हैं हम, ये भूल गए और ये भूल गए, तो क्या बचा √2 × 4 माइनस 3 × √2, √2 × 4 माइनस 3 × √2, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, आई कैप √2 माइनस जे कैप √2 प्लस के कैप √2, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप √2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है। So the final solution of the following problem is option number 2. Hope you understood it well. Best of luck.